गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर वेरिक विंडो से एलेंस के रूम में चला गया था और उसे पीसफुली सोता देखकर उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और साथ ही उसे क्लोज से जाकर स्मेल करते हुए सोचने लगता है कि मास्टर की सेंट बहुत अच्छी है। और जब मास्टर सो रहे होते हैं तो ये और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है और फिर वो बेड के पास ही नीचे लेट जाता है जहाँ से वो इजीली एलेंस को स्मेल कर पा रहा था। इसकी वजह से उसे काफ़ी रिलैक्स फील होता है। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ जाती है। आज रात वो काफ़ी अच्छे से सोया था। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बटलर अपने हाथ में टी लिए एलेंस के रूम में आया था कि मास्टर क्या आप उठ गए हैं। इतने में उसकी नज़र वेरी पर पड़ती है जो कि वहाँ नीचे लेटा सो रहा था। इसे देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और साथ ही वो उसके क्लोज जाकर एक जोरदार किक करके वेरी को उठाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ सोने की परमिशन किसने दी है। इसके ऐसा करने पर वेरी को भी काफी गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से खुद को कवर करते हुए एग्रेसिवली उसकी तरफ देखने लगता है। इसे ऐसे अपनी तरफ देखता देखकर बटलर घबरा जाता है और उससे बोलता है तुम ये मुझे कैसे देख रहे हो। इतने में शोर की वजह से एलेंस भी उठ जाता है। वो अपनी आइस रब करते हुए उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो। पर वो दोनों एलेंस की तरफ देखने लगते हैं। एलेंस को देखते ही वेरिक जल्दी से बेड के पास जाकर रोते हुए उसे बोलने लगता है कि इसने मुझे मारा, मुझे बहुत पेन हो रही है। ऐसे अचानक से बदले हुए एक्सप्रेशंस देखकर बटलर जल्दी से बोलने लगता है कि अभी अभी इसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। ये तो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे ये मुझे अभी खा जाएगा और मैंने इसे पहले ही बोला था कि तुम यंग मास्टर के रूम में नहीं जा सकते। ये बोल ही रहा था कि इतने में एलेंस उसे रोकते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अपने लोगों को मैं खुद ही डिसिप्लिन सिखा लूंगा। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर बटलर के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि वो सीढ़ियों से गिर चुका था। जिसे देखकर कोई चिल्लाते हुए बोलता है ये बहुत बुरा हुआ और जल्दी से आगे बढ़कर उसे संभालता है। गिरने की वजह से बटलर को चोट लग चुकी थी और जब एलेंस और वेरिक उसे विजिट करने जाते हैं तो बटलर वेरिक को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। फौरन ही गुस्से से उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोलने लगता है कि यंग मास्टर यही था, इसकी वजह से मैं नीचे गिरा। किसी ने इसे सीढ़ियों के साथ छेड़छाड़ करते देखा है। लेकिन ये बात सुनकर एलेंस भी थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वेरिक तो बिना किसी रिएक्शन के वहाँ खड़ा था। इतने में बटलर अपने पास पड़े चाबुक को उठाकर वेरिक को मारते हुए चलाकर बोलता है, छोटी सी एज में तुम इतने इवल कैसे हो सकते हो, मॉन्स्टर कहेंगे। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता, वेरिक जल्दी से उसके सामने आकर बटलर का हाथ पकड़कर उसे मारने से रोक लेता है। उससे बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मैं अपने लोगों को खुद ही डिसिप्लिन सिखा लूंगा। वह बटलर बोलने लगता है कि यंग मास्टर इतना कुछ होने के बाद आप अभी भी इसी की ही फेवर कर रहे हैं। उसका ये बोलना ही था कि इतने में एलेंस बटलर के हाथ से चाबुक पकड़कर वेरिक को एक जोरदार हिट लगा देता है। उसके फेस से ये साफ पता लग रहा था कि उसे ऐसा करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो चाबुक पकड़कर सीरियसली बोलता है, अगर इसने कुछ गलत किया है तो मैं खुद ही इसे पनिश भी करूंगा जब तक कि ये पूरी तरह से चेंज ना हो जाए। के बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर वेरिक स्माइल करते हुए एलेंस के रूम की विंडो के पास खड़ा था। वो विंडो को ओपन करते हुए सोचता है, काफी देर बाद इस विंडो को जम करके मैं उसके रूम में जा रहा हूँ। मुझे डर है कि अगर मास्टर को इस बारे में पता चला तो वो मार मार कर मेरा बुरा हाल कर देंगे। सोचते हुए वो रूम में एंटर कर जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रूम पर पड़ती है तो वो कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि रूम के अंदर एलिस अनकॉन्शियस होकर नीचे गिरा हुआ था और उसने अपने चारों तरफ एक मैजिकल सर्कल बना रखा था जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जिसकी ऐसी हालत देखकर वेरिक चिल्लाते हुए मास्टर बोलकर जल्दी से उसके पास जाता है। उसे संभालते हुए उठाने लगता है, मास्टर उठ जाओ, आपके साथ क्या हुआ है। लेकिन जब उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता तो वो एलेंस को चेक करने लगता है। एलेंस का जख्म दोबारा से खुल चुका था और वहाँ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। इसे देखते हुए वो गुस्से से सोचने लगता है, डैम इट, ये होली सन बिना बार बार इसके वोंड को ओपन और हील कर रहा है। साथ ही सैड होते हुए सोचता है
क्या मास्टर तब से इतनी ज्यादा पेन बर्दाश्त करने का ट्राई कर रहे थे? इतने में उसकी नजर एलेंस के गिर्द मौजूद सर्कल पर पड़ती है, जिसे देखते हुए वो सोचता है कि क्या ये एक मैजिकल सर्कल है। इस मैजिकल सर्कल को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसे कंप्लीट करने से पहले ही मास्टर पेन की वजह से अनकॉन्शियस हो गए हैं। इट्स ओके, इसे कंप्लीट करने में मैं मास्टर की हेल्प कर सकता हूँ। और वहाँ पर बड़ी बुक्स को देखते हुए सोचने लगता है कि मुझे बस मैजिकल सर्कल के रिलेटेड कोई बुक ढूंढनी है। मुझे पूरा बिलीव है कि मैं ये पता लगा ही लूंगा आखिर मास्टर क्या ट्रा करना चाह रहे थे। ये सोचते हुए वो जल्दी से बुक उठाकर चेक करने लगता है। उनमें से एक बुक में उसे सर्कल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये एक कर्स ब्रेकिंग मैजिकल सर्कल है। इस वजह से आप कोई भी कर्स ब्लॉक कर सकते हैं, कि एलिस ने होली चाइल्ड के कर्स को रोकने के लिए ड्रॉ किया था। जिसे देखते हुए वेरिक सोचने लगता है कि शायद ये यही सर्कल है, और फिर वो बुक पर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए सर्कल कंप्लीट कर देता है। सर्कल कंप्लीट होते ही वो लाइंस ग्लो करने लगती हैं, जिनके बीचों बीच एलेंस लेटा हुआ था। सर्कल के एक्टिवेट होते ही एलेंस का वुंड हील हो गया था, जिसे देखते हुए वेरिक सोचने लगता है कि अब ये बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। शायद मेरे ऐसा करने पर ये कंसीडर कर सकते हैं कि मैंने मास्टर पर फेवर की है। फिर पेशेंसली वहाँ बैठकर एलेंस के उठने का वेट करने लगता है। इतने में उसे अपने पीछे एक बुक फील होती है। देखकर वो क्यूरियोसिटी की वजह से उसे पढ़ने लगता है कि ये बुक तो बिल्कुल भी मैजिक के रिलेटेड नहीं लग रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं गलती से इसे ले आया हूँ। उस बुक में हेलास प्रोफेसी के बारे में लिखा हुआ था। थ्रोन के लिए ह्यूमैनिटी ने 2 कैंडिडेट को चूज किया है। में से एक है एलेंस और दूसरा वेरिक। एलेंस जो कि लाइट से गिरा हुआ है और वेरिक जो कि अंधेरे में लिपटा हुआ। और इन दोनों में से जो भी थ्रोन हासिल करेगा वही ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री लिखेगा। इसी से ही ह्यूमंस की फेट डिसाइड होगी। यहाँ तो वो सबसे खुशहाल दौर होगा, यानी कि अगर एलेंस थ्रोन हासिल कर लेता है तो वहाँ खुशहाली आएगी, और अगर वेरिक थ्रोन हासिल करता है तो वहाँ गहरा अंधेरा और मायूसी का दौर छा जाएगा, कि सभी को अपने अंदर खींच लेगा। तो इन दोनों में से क्या हो सकता है, गहरा अंधेरा या खुशहाली? सन ऑफ लाइट यानी कि एलेंस एक ब्राइट शाइन के साथ चमकता है। इसका लॉयल सर्वेंट सैनिल जो कि हमेशा इसके साथ रहेगा। सैनिल ये होली सन का रियल नेम है। दूसरी तरफ लॉर्ड वेरिक अंधेरे में छुपे हुए अंदर ही अंदर से एलेंस की रोशनी को कम करने का ट्राई करता रहेगा। ये मिस्टीरियल फोर्सेस नॉर्मल लोगों को कंट्रोल कर लेंगी। वो दोनों ही अपने फेथ को चेंज करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करेंगे, जब तक उन दोनों में से कोई एक मरकर हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। शायद ये वही प्रोफेसी थी जिसके बारे में उस शैडो ने बात की थी। इसे पढ़कर वेरिक चौंकते हुए सोचने लगता है, इस बुक में ऐसा क्यों लिखा है कि मैं और मास्टर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं? क्या यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए था कि मैं मास्टर का सबसे लॉयल सर्वेंट हूँ? और ये सैनिल कौन है? इस प्रेजेंट की सिचुएशन देखकर आपको क्या लगता है, क्या ये फेथ रियलिटी में चेंज हो सकती है या नहीं? जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।